Hello everyone, welcome to my class. I hope you all are doing well. तो कल की क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था एस ग्रुप एलिमेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हमारी जो प्लस टू क्लास है उसमें 5 चैप्टर है जो कि हम पहुंच गए हैं फिफ्थ चैप्टर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. वो है द पी ब्लॉक एलिमेंट. तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में. जैसे कि एलिमेंट्स एस ग्रुप एलिमेंट था हमारा, उसमें क्या थे? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में ये जो है सेकंड ब्लॉक एस ब्लॉक लाइक करता था. उसके बाद क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 होंगे उनको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसमें क्या है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा हमारा जब पी ऑर्बिटल में लाई करेगा, पी ऑर्बिटल में लाई करेगा, और एस ब्लॉक में क्या था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें लाई करता था? एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ऑर्बिटल में. अब एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? 2 इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या है? पी ब्लॉक ऑर्बिटल में, पी ब्लॉक एलिमेंट में और पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ. कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. उसके बाद इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट? तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी NS1 NP 1 से 6. अब ये 1 से 6 क्या है? 1 से 6 जो है, अगर NP1 है दैट मींस उसका बैलेंस लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वो क्या रहेगा? ग्रुप 13. वो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होंगे. अगर NP2 है दैट मींस ग्रुप 14. अगर NP3 है दैट मींस ग्रुप 15. NP4 16, 5, 17 और 6 क्या है हमारा? ग्रुप नंबर 8. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. उसके बाद मेनली जो हम बात करेंगे वो करेंगे हमारे आज ग्रुप 13 एलिमेंट्स के बारे में. जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे वो हमारे पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं और कैसे उनका हम यूज करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ. तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है जो वो कौन सी ग्रुप 13 एलिमेंट्स. एक जनरल ट्रिक है इसको याद करने की. ग्रुप 13 बैंगन, आलू, गोभी, इन थाली. बैंगन, आलू, गोभी इन थाली. दैट मीन्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, and this is our helium. These are the group 13 elements in p block elements. और बोरोन जो है वो क्या है हमारा? हेड एलिमेंट. बोरोन क्या हो जाएगा हमारा? हेड एलिमेंट. इसके बाद अगर इनकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? सबसे पहले इनका यूज देख लेते हैं. एल्यूमिनियम का हम कहीं पे भी यूज करते हैं, वायर में, विंडोज में, मेनली हमारे घर में भी हम एल्यूमिनियम का क्या है यूज करते हैं.
बोरॉन ऑल्सो यूज इन अलॉयज, अलॉयज बनाने के लिए भी हम बोरॉन का यूज कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट में, स्टील इंडस्ट्री में, इन एयरक्राफ्ट एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये हो गई कुछ जनरल बात इसके बारे में, ग्रुप 13 एलिमेंट के बारे में, जो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम और हेलियम। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में। उससे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जो हमारा, उसमें क्या है, कुछ मेटल्स भी पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स भी पाए जाते हैं और मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। अब इसमें क्या है, सबसे पहले बोरॉन जो है हमारा वो मेटलॉइड्स, इट बिहेव लाइक अ मेटलॉइड। तो मेटलॉइड्स कौन से हो गए, उनका याद करने का भी एक तरीका है, उनको कैसे हम याद कर सकते हैं मेटलॉइड्स को। तो लेट्स लर्न मेटलॉइड्स। अगर हमें मेटलॉइड्स के बारे में पता होगा तो क्या है, मेटलॉइड्स के जो नीचे होते हैं, मेटलॉइड्स के इस साइड वाले जो होते हैं उनको हम मेटल्स बोलते हैं, और मेटलॉइड के ऊपर जो होंगे उनको बोलेंगे नॉन मेटल। दे बिहेव लाइक अ नॉन मेटल। और बीच में हमारे तो जो डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं वो होते हैं हमारे मेटलॉइड्स। तो कैसे हम मेटलॉइड्स को याद रख सकते हैं, मेटलॉइड को याद रखने का तरीका क्या है। सबसे पहले मेटलॉइड्स हम डील करते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यानी कि जो डायगोनल रिलेशनशिप बना रहे हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, हीलियम, sp, these are our known matter। इसको याद करने का तरीका क्या है कि बच्चे सीता गीता आस्था, बच्चे सीता गीता आस्था, सबको टेनिस आता, सबको टेनिस जो है वो आता है। दिस इज द ट्रिक जिसे हम लर्न कर सकते हैं, किसके बारे में, मेटलॉइड्स के बारे में, जिसे हम पता कर सकते हैं कि ये मेटलॉइड्स है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, sp, हेलियम और दिस वन हेलियम इज आवर मेटलॉइड्स। उसके बाद क्या है, हम जानते हैं फिजिकल टाइप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या इसके फिजिकल टाइप्स रहेंगे, इनकी एटॉमिक रेडियाई के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, मेटलिक पॉइंट एंड अदर्स फीचर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। सबसे पहले क्या है कि जो हमारा बोरोन है एक रेयर मेटल है, रेयर नॉन मेटल है, बोरोन मेटल तो क्या है, रेयर नॉन मेटल। और जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम वो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट which found on earth's crust, on earth's crust। देन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियाई, उसका मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ these metals, these elements। सबसे पहले क्या है हमारा, बोरॉन,
These are the elements which are found in p block group 13: boron, aluminium, gallium, sorry, germanium, indium and helium. One more is DuT. अब बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? बोरोन का जो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s2, 2s2 और 2p1। 1s2 को हम Bp पे लिख सकते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम की क्या बनेगी? नियॉन, इसका एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 30 एंड 3s2 3p1। यानी कि जो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चलेगा। तो इसमें क्या होगा? 1, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1। यानी कि इनको ऑर्बिटल पूरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो एक स्टेबल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है या 5 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है? एक इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है, तो इनको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा इसके लिए स्टेबल रहने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या पता चलती है? स्टेबिलिटी ऑफ these elements which is boron, aluminium, germanium, indium, helium and this one। उसके बाद क्या है? हम देखते हैं इनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इसमें एक्सेप्शनल जो है वो हमेशा हेड एलिमेंट रहता है, दैट इज बोरॉन। हेड एलिमेंट इज ऑलवेज एक्सेप्शनल, बिहेव लाइक अ एनिमल्स बिहेवियर शो करता है ये अपना। सबसे पहले करते हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन फैमिली। इसको बोरोन फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि हेड एलिमेंट हमारा जो है वो बोरोन है, दैट इज व्हाई इसके नाम पे ही इसको हम बोरोन फैमिली डोनेट करते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक साइज क्या होगा? जनरल जो हमारा ट्रेंड है, अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक एंड आयनिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। एटॉमिक एंड आयनिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल होता है हमारा, वो एक्सेप्शनल जो है वो एल्यूमिनियम और जर्मेनियम के बीच का एक्सेप्शनल इज एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम। अगर हम देखें, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो क्या जर्मेनियम का ज्यादा होना चाहिए एटॉमिक रेडियस, लेकिन होता किसका है? एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस किसकी ज्यादा होती है? एल्यूमिनियम की होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं गैलियम की, तो इसमें क्या है? डी ऑर्बिटल की एंट्री होती है। डी ऑर्बिटल की क्या होगी? एंट्री होगी। अगर इसमें डी ऑर्बिटल आएगा तो हमने हमारे शिल्डिंग इफेक्ट में पढ़ा है कि एस और पी जो है, एस और पी लोग एलिमेंट्स की क्या है? शिल्डिंग इफेक्ट क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन डी और एफ शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? कम होता है, लेस होता है। अगर इसमें किसकी एंट्री होगी? डी ऑर्बिटल की, तो क्या हो जाएगा? उसमें शिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? ज्यादा खींचेगा और उसका साइज क्या है? एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। अगर उसका साइज ज्यादा नहीं होगा तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई भी उसकी ज्यादा नहीं होगी, जिस वजह से हमारी जर्मेनियम की क्या है?
क्या होती है, कम आयनिक रेडियस होती है, और एल्यूमिनियम की क्या है, ज्यादा होती है। लेकिन हमारा जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है। सिर्फ इसी तरह से हम इंडियम और थैलियम का भी एक्सेप्शनल होता है, इंडियम एंड थैलियम में भी सेम एक्सेप्शनल होता है, सेम एक्सेप्शनल, और सेम ही इसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो हमारा किसमें होता है, एस ग्लोब में, उसके बाद बी, उसके बाद डी, देन एफ ग्लोब में सबसे कम हमारा शील्डिंग इफेक्ट होता है। देन हम करते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मास क्या है, इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल हमारी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि हम जब टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन सेम एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल जो है हर फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम। वही बात है कि जर्मेनियम का सबसे ज्यादा डेंसिटी होनी चाहिए, लेकिन डेंसिटी होगी किसकी ज्यादा, एल्यूमिनियम की। क्यों होगी, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होगा तो यानी कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल कम करेगा, और उसका साइज क्या होगा, कम होगा। दैट इज व्हाई दिस इज द एक्सेप्शनल इन डेंसिटी ऑफ बोरॉन फैमिली। उसके बाद क्या है, यानी कि इसमें जर्मेनियम क्या है, डी इलेक्ट्रॉन, लेस शिल्डिंग इफेक्ट होगा। अगर लेस शिल्डिंग इफेक्ट होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, लेस इंक्रीज। एटॉमिक साइज क्या होगा, लेस इंक्रीज। और क्या है हमारा, वॉल्यूम जो है वो मोर इंक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या है, मोर इंक्रीज होगा। वॉल्यूम लेस होगा और मास डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होगी, मोर इंक्रीज। उसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन फैमिली, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिग्री होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, इफ वी गोज फ्रॉम डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम, क्या होगा हमारा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ये हमें जनरल ट्रेंड बताता है। लेकिन बोरोन फैमिली में क्या है, एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल वही है, एक्सेप्शनल क्या है, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम ही हमारा एक्सेप्शनल रहेगा। और ऐसा डिक्रीज होती क्यों है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ साइज एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से। सबसे ज्यादा जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिग्री तो वही, यानी कि जो सबसे ऊपर हमारा हेड एलिमेंट है उसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ देयर, बिकॉज ऑफ बोरोन एज स्ट्रक्चर। अब बोरोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बोरोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो है
आइकोहेड्रल स्ट्रक्चर। आइकोहेड्रल स्ट्रक्चर यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है वो इजीली क्या होता है, ब्रोक नहीं होता, नॉट इजी टू ब्रोक। दिस इज द रीजन व्हाई बोरॉन हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जो हमारा जर्मेनियम है उसका क्या होता है, लेस मेल्टिंग पॉइंट, लेस मेल्टिंग पॉइंट। देन हम डिस्कस करते हैं उसकी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, हमेशा टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस इज अवर जनरल ट्रेंड अकॉर्डिंग टू फिजिकल जनरल ट्रेंड। इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इसमें भी क्या रहेगा, एक एक्सेप्शनल रहेगा एल्यूमिनियम और गैलियम का। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम और गैलियम का क्या रहेगा, इसमें एक्सेप्शनल रहेगा। यानी कि यहाँ तक तो हमारी क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, लेकिन इसके बाद जो है हमारी यहाँ से बढ़ेगी। यानी कि सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी इसमें वो रहेगी गैलियम की, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्यों लगेगा, क्योंकि गैलियम में जो है क्या आ जाएगा, हमारा टी ऑर्बिटल की एंट्री हो जाएगी। अगर टी ऑर्बिटल की एंट्री होगी तो उसमें क्या शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। लेकिन जो हमारा आगे है थैलियम और इंडियम में भी एक्सेप्शनल है। थैलियम का एक्सेप्शनल क्यों है, क्योंकि इसमें एंट्री होगी एफ ऑर्बिटल की। अगर एफ ऑर्बिटल की एंट्री हो रही है तो एफ ऑर्बिटल में क्या है, सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट है, लेस शील्डिंग इफेक्ट। तो दिस इज द एक्सेप्शनल ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन बोरॉन फैमिली। उसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। दिस इज आवर जनरल ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हमें कौन बताता है, ये बताता है हमें जनरल ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। पर सेम एक्सेप्शनल जो है वो किस में आ जाएगा, गैलियम में और एल्यूमिनियम में। गैलियम में और एल्यूमिनियम में कैसे आ जाएगा सेम एक्सेप्शनल, जो एक्सेप्शनल हमारे आएंगे उनमें सेम ही रीजन होगा। सभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एफ ब्लॉक की, सॉरी एफ ब्लॉक की नहीं, और फैमिली की, उनमें सेम एक्सेप्शनल है, दैट इज एल्यूमिनियम एंड गैलियम। और क्यों है ये, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल की एंट्री हो रही है। डी ऑर्बिटल की एंट्री हो रही है तो यानी कि उसमें क्या है, शील्डिंग इफेक्ट बन रहा है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है। और डेंसिटी भी क्या है, वॉल्यूम क्या है, कम हो रही है और डेंसिटी बढ़ रही है। दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल रीजन
इन बोरॉन फैमिली। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या है? मेटालिक कैरेक्टर हम डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन एक्सेप्शन किसमें भी रहेगा? इसका एल्यूमिनियम और गैलियम का। देन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब टेंडेंसी टू गेट ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। जनरली हम अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होगी, यानी कि ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। और सेम एक्सेप्शनल जो है इसमें एल्यूमिनियम और गैलियम में भी लगता है। तो आज ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमने की है। कल हम इसका बोरॉन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।